भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। त्रिकाल संध्या करता था, गायत्री का जप करता था, लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। अजामिल की थोड़ी सी संगति बिगड़ गई। एक गणिका की सुंदरता पर मोहित होकर के अजामिल उस गणिका को अपने घर में ले आया। जैसी उस गणिका को अजामिल अपने घर में लेकर के आया, उसका धीरे धीरे भजन में पूजन में मन कम होने लगा। एक दिन अजामिल ने सोचा कि थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूं। अजामिल जैसी पूजा का पाठ करने बैठे, गणिका आ गई। गणिका ने कहा, सुनिए, आपको यदि पूजा पाठ करना है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, और मेरे साथ रहना है तो पूजा पाठ छोड़ना पड़ेगा। अजामिल ने सोचा कि पूजा पाठ में क्या रखा है, गणिका चली गई तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा। उस गणिका के चक्कर में उसने पूजा पाठ छोड़ दिया। जब व्यक्ति पूजा पाठ से बहुत दूर हो जाता है तो उसके चेहरे का तेज अपने आप नष्ट हो जाता है। उसके चेहरे पर वो आकर्षण नहीं रहता, उसके चेहरे पर वो तेज नहीं रहता। तो अजामिल का संपूर्ण तेज नष्ट हो गया। अब उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। जब व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो वो गलत रास्ते पर चलने लगता है। अजामिल पीने लगा। पीने के साथ साथ में अजामिल लोगों को लूटने लगा, डाका डालने लगा। चोरों का सरदार बन गया अजामिल। काले कपड़े पहन करके माथे पर काली पट्टी बांध करके चलने लगा। अब तो उसके जीवन में इतना भयानक परिवर्तन हो गया, संतों को देखता तो नफरत, ब्राह्मणों को देखता तो नफरत, मठ मंदिरों को देखता तो नफरत। एक दिन की बात है, कुछ संत अयोध्या से श्री वृंदावन की ओर जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। संतों ने कहा कि वृंदावन तो बहुत दूर है, रात्रि विश्राम हम कहां करेंगे? हमें क्यों ना कोई एक ऐसे भक्त का या सेठ का घर मिल जाए जिसका संबंध भगवान से हो। हम उसके घर में भोजन प्रसादी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम खुद पाएंगे और बढ़िया रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ी सी दूरी पर आए तो अजामिल का नगर पड़ा। वहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों से संतों ने पूछा, बेटा आपके नगर में कोई भगवान का भक्त है? कई लोग ऐसे होते हैं संतों का उपहास उड़ाने वाले, संतों का मजाक बनाने वाले। उन छोटे छोटे बच्चों ने उपहास करने के लिए बेचारे भोले भाले संतों को अजामिल के घर का पता बता दिया। बोले, ऐसा भक्त है, ऐसा भक्त है, तुम्हारी ऐसी सेवा करेगा, ऐसी सेवा करेगा कि जीवन भर याद करो। संत उनकी भाषा को समझ ना पाए, भोले भाले संत चले गए। अंदर से अजामिल का दरवाजा बंद था। संतों ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। गणिका दौड़ करके आई, दरवाजा खोला। जैसे ही गणिका ने दरवाजा खोल करके देखा तो अपने दरवाजे पर कई संतों को पाया। गणिका को बचपन में अपनी माँ की बात याद आ गई। गणिका की माँ ने कहा था कि बेटी तू जीवन में भगवान का भजन करना या मत करना, तो जीवन में तीर्थ यात्रा करना या मत करना, लेकिन तेरी चौखट पर जब भी संत ब्राह्मण और गाय आवे तो इनको कभी खाली हाथ मत भेजना। निश्चित रूप से जिस दिन संत ब्राह्मण तेरे घर पर आ गए, तूने सच्ची श्रद्धा भाव से उनकी सेवा कर ली, उस दिन तुझे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा।
आज गड़िका को मां की बात याद आ गई। गड़िका ने संतों से कहा, बाबा मैं आपको प्रणाम करूं, पर मेरे घर पर पति नहीं है, मैं बिना पति के आपको अपने घर में प्रवेश नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आपसे परिचित नहीं हूं। यदि मैं आपसे परिचित होती तो विषय अलग था, लेकिन आप संत हैं, मैं आपका तिरस्कार भी नहीं कर सकती। मैं ठहरी एक गड़िका, यदि मैं आपको अपने घर के अंदर बुला भी लूं तो मेरा चरित्र पहले से ही खराब है, और मेरे चरित्र के साथ साथ आपके चरित्र पर भी दुर्गंध आने लग जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे चरित्र के द्वारा आपके चरित्र पर दुर्गंध आवे, इसलिए बाबा मैं क्षमा चाहती, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकता। संतों ने कहा, बेटी हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, लेकिन भक्त अजामिल कहां है? बोले अजामिल कोई भक्त नहीं, अजामिल तो चोर है, डाकू है, शराबी है। एक संत ने कहा कि हम गलत जगह पर आ गए। उनके जो महंत जी थे ना, महंत जी ने तुरंत उस संत का मुख बंद कर दिया। बोले पगले ये शब्द नहीं बोलते, गलत को सुधारना ही संत का परम कर्तव्य है। सुधरे लोगों को तो कोई भी सुधार सकता है, जो बिगड़े लोगों को सुधार दे वो सच्चा संत कहलाता है। यदि हम गलत जगह पर आ गए और यदि हमने इनको सुधार दिया तो हमारा यहां पर आना सार्थक हो जाएगा। बेटी हम तुम्हारे घर तो नहीं आ सकते, लेकिन हम कहीं जा भी तो नहीं सकते, इसलिए हमने तो ये संकल्प किया है कि आज भोजन प्रसादी तुम्हारे घर की ही करेंगे। गड़िका ने कहा, बाबा मैं अपने हाथों से बनाकर के आपको नहीं खिला सकती, मैं सूखी सामग्री दे सकती हूँ, आप अपने हाथों से बनाकर के पाइए। और ये सामने जगह पड़ी है, अपनी ही जगह है, मैं वहां पर आपको आसन लगा देती हूँ, व्यवस्था कर देती हूँ, और आप वहीं पर विश्राम करिए और वहीं पर भोजन प्रसादी ग्रहण करिए। संतों को स्थान भी अच्छा लगा। संत घर के बाहर एक खुला स्थान था, बढ़िया सुंदर आम का वृक्ष था, आम के वृक्ष के नीचे आसन लगाया, बढ़िया मस्त दाल टिप्पण बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। कुछ संत इस पंक्ति में बैठ गए, कुछ संत इस पंक्ति में बैठ गए, भोजन करने लगे। महंत जी ने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा, महंत जी के आंखों से आंसू निकल पड़े। एक महात्मा ने पूछा, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? महंत जी ने कहा कि मैं अजामिल का नमक खाने जा रहा हूं। यदि मैंने अजामिल का नमक खा लिया और अजामिल के जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि संतों के संग से यदि परिवर्तन आता होता तो अजामिल के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया। मैं इसलिए रो रहा हूं कि हे प्रभु, मैं जिस नमक को खा रहा हूं, इस नमक के खाने की मेरी लाज रख लेना। संतों ने प्रेम से प्रसाद पाए। प्रसाद पाते ही रात्रि के समय में अजामिल चोरी करके धन की गठरी रखकर के सर पर चला। जैसे घर के बाहर संतों को बैठा देखा तो अजामिल आग बबूला हो गया। उठिए, आपको किसने बुलाया, चलिए भागिए यहां से। जैसे अजामिल संतों से बोलने लगा, तुरंत गड़िका दौड़ी दौड़ी आई। सुनिए खबरदार, जो संतों से एक शब्द भी कहा। अजामिल चुप हो गए। कई लोग होते हैं ना, किसी से ना डरे, पर जो श्रीमती जी ने एक बार ललकार मार दी ना, चुप हो जाएंगे। सबके सामने शेर है, पर श्रीमती जी के सामने चूहा है। हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों,
लेकिन श्रीमती जी के सामने कोई पद नहीं है, हम निरपद हैं। अजामिल डर गया, आप तो नहीं डरते? थोड़ा बहुत डर लगता हो तो बता देना भी, सब लोग बैठे। डराना मत, घर पे ले जाके उनको। तो अजामिल थोड़े से मौन हो गए। अजामिल ने कहा अच्छा आपने बुलाया है? बोले हाँ। तो ठीक है, आपने बुलाया है तो कोई परेशानी नहीं है, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, कोई परेशानी नहीं। अजामिल घर के अंदर गया, संत रात्रि में विश्राम किए, सुबह जाने का समय आया। संत कहने लगे अपने गुरुजी से, गुरुदेव चलें? महंत जी ने कहा चलना तो है, लेकिन हमने अजामिल के घर का भोजन किया है, उससे दक्षिणा तो ले। जब तक भोजन कराने के बाद वो संतों को, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देगा, तब तक उसको भोजन कराने का पुण्य थोड़ी लगेगा। बोले अजामिल को बुलाओ। अजामिल को बुलाया, क्या बात? महंत जी कहने लगे बेटा हमने रात्रि विश्राम किया, प्रसादी में बहुत आनंद आया, रात में बहुत अच्छी नींद आई, अब हम वृंदावन जा रहे हैं, अब आप हमारी विदा कर देते तो बहुत अच्छा हो। अजामिल ने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं, रास्ता पड़ा है। बोले ऐसे नहीं, बोले आप हमको दक्षिणा दीजिए। अजामिल कहने लगा ओह दक्षिणा, भूतों से भूत मांग रहे हो? हम दुनिया को लूट करके ला रहे हैं और तुम हमको लूटने आ गए। बाबा जी सबसे बड़ी दक्षिणा तो तुम ये समझो कि हमने आपके लोटा लंगोटा नहीं छुड़ाए। यदि आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो तो पतली सी गली से निकल जाओ। महंत जी कहने लगे बेटा हम बिना दक्षिणा के तो नहीं जाएंगे, आज दक्षिणा नहीं दोगे तो हम आज रुकेंगे, कल दक्षिणा लेकर के जाएंगे, कल दक्षिणा नहीं दोगे तो हम तीसरे दिन भी रुकेंगे, फिर दक्षिणा लेकर के जाएंगे। हम संतों को क्या है, 2 मिलेंगी, जहां मिलेंगी 2 वहीं रहेंगे 100। जहां 2 की व्यवस्था है वहीं रात्रि विश्राम है। हमारा ना कोई घर है ना कोई द्वार है। अब ये बात जैसे ही अजामिल ने सुनी तो अजामिल ने दिमाग लगाया, संतों का भोजन कोई साधारण भोजन तो होता नहीं। एक बार के भोजन में कम से कम 500 ग्राम घी चाहिए। अब जब 1 महीने तक यदि मैं इनकी विदा नहीं करूंगा और 1 महीने मेरे घर बैठ कर के इन्होंने भोजन किए तो 15 किलो तो घी खा जाएंगे। अब असली घी खरीदने जाओ पथमेड़ा की गौशाला में तो 1500 रुपए किलो घी मिलता है असली वाला। राजस्थान से हमारे सोनी जी आए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। पथमेड़ा की गौशाला का जो घी है 1500 रुपए किलो है। 2000 हो गया, अब 2000 रुपए किलो हो गया, क्योंकि शुद्ध पवित्र, उसमें किंचित मात्र की भी मिलावट नहीं। जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना तो 6-6 महीने पहले, 1-1 वर्ष पहले ऑर्डर दिया जाता है घी के लिए। तो 30,000 का तो घी हो गया, और बाकी आटा दाल चावल मसाला कितना होगा? अजामिल ने पूरा आंकड़ा लगा लिया। ये गाड़ी तो घाटे में जा रही है इनको रोकने से, और नहीं रोकूंगा तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। अजामिल कहता बाबा जी एक बात, यदि आप दक्षिणा लेने की जिद पर हैं, आप लेना चाहते हो और मैं देना नहीं चाहता, आप रुकना चाहते हो मैं रोकना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है, दक्षिणा तो मैं दूंगा पर एक शर्त पर। बोले कौन सी शर्त पर? बोले जिस वस्तु का नाम लेकर के मैं आपसे मना करूंगा वो दक्षिणा आप मुझसे नहीं मांगेंगे, उससे हटके आपको जो मांगना है मांग लेना। बोले ठीक है बेटा। अजामिल कहता है आप मेरे से दक्षिणा में पैसा नहीं मांगोगे? संतों ने कहा नहीं मांगेंगे।
आप दक्षिणा में हमसे वस्त्र नहीं मांगोगे, संतों ने कहा नहीं मांगेंगे। आप दक्षिणा में हमसे सोना चांदी हीरा मोती ये सब रत्न इत्यादि नहीं मांगेंगे। बोले नहीं मांगेंगे। बोले अन्नदान, भूमिदान, शय्यादान, कन्यादान ये आप सब दक्षिणा में नहीं मांगेंगे। बोले नहीं मांगेंगे। बोले इनसे हट करके आपको जो लगे वो मांगो। महंत जी ने पूछा बेटा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अजामिल कहता 9 है, 10वीं की तैयारी। 10वीं की तैयारी है, कब तक होगा? बस 2-4 महीने में हो जाएगा। महंत जी कहते हैं बेटा एक दक्षिणा दे दो मुझे, जो 10वां बेटा जन्म लेगा ना उसका नाम तुम नारायण रख लेना, और हमको दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा ये दक्षिणा पक्की रही, 10वां बेटा होगा मैं उसका नाम नारायण जरूर रखूंगा। संत जी महंत जी चल पड़े। संतों ने बीच रास्ते में अपने गुरुदेव से पूछा गुरुदेव ये दक्षिणा हमको समझ में नहीं आई, इस दक्षिणा से हमको क्या लाभ है और इस दक्षिणा से उसको क्या लाभ है? महंत जी कहते हैं बेटा अजामिल एक महान पापी व्यक्ति है और हम सबने मिलकर के अजामिल के घर में प्रसादी का सेवन किया है, उसका नमक खाया है और हमको उसके जीवन में परिवर्तन लाना है। अब यदि हम अजामिल से कहें कि तू एकादशी का व्रत करना, वो कभी एकादशी का व्रत करने वाला नहीं है। यदि हम अजामिल से कहेंगे कि तू तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना, वो कभी जाएगा नहीं। हम यदि अजामिल से कहेंगे कि हमको भंडारा कराना है, उसमें कुछ दान पुण्य करो, कभी करेगा नहीं। अजामिल से हम कहेंगे कि तू हाथ में माला लेकर के भगवान का पूजन भजन कर, वो कभी करेगा नहीं। तो फिर परिवर्तन आएगा कैसे? बोले यदि वो अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेगा, यदि पुत्र के संयोग से दिन में 25-50 बार भी उस नाम को पुकारेगा ना, तो उसका वही नाम भगवत भक्ति में जुड़ने लग जाएगा। जब उसका वही नाम भगवत भक्ति में जुड़ने लग जाएगा, उसके कुछ पाप तो कम होंगे, कुछ अपराध तो कम होंगे, बड़ी ताड़ना से बच जाएगा। कम से कम कुछ समय स्वर्ग में और कुछ समय नरक में तो व्यतीत होंगे उसके। संतों ने कहा वाह कितना सुंदर आकलन किया। संत तो चले गए, कालांतर में धीरे धीरे अजामिल के यहां पर उस सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। देखने में इतना सुंदर था वो बालक, इतना सुंदर था कि अजामिल अब उस बालक को छोड़कर कहीं जाता नहीं था। यदि अजामिल जहां जाता था उस बालक को साथ में लेकर के जाता और उसको बोलता रहता था नारायण किधर हो, इस तरफ आओ, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे आगे चलो, नारायण मेरी गोद में आओ। नारायण नारायण कहने की उसकी ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई कि दिन में कम से कम 100-200 बार नारायण का नाम लेने लगा। 100-200 बार जैसे ही दिन में नारायण का नाम लेने लगा, अब उसकी जो गंदी आदत थी ना वो धीरे धीरे दूर होने लगी। अब धीरे धीरे अपने हाथ से नारायण को स्नान कराता, अपने हाथ से नारायण को वस्त्र पहनाता, अपने साथ नारायण को भोजन कराता। लो नारायण एक बार और पाओ, लो नारायण एक बार और पाओ। अब तो उसकी ऐसी मानसिक स्थिति बन गई, यदि बालक सामने नहीं भी रहता तब भी नारायण कहां हो, नारायण हमको छोड़कर कहां चले गए, अरे नारायण हमारी आवाज सुनते हो, अरे नारायण तुम जल्दी हमारे पास आओ।
दिन में हजारों बार नारायण के नाम को गाने लगा। एक दिन यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ मृत्यु लोक में से पापियों को पकड़ करके लेकर के आओ। अजामिल सो रहा था, यमदूत आए और अजामिल को पकड़ लिया। जैसे ही यमदूतों ने अजामिल को पकड़ा, अजामिल जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बचाने कोई नहीं आया। थोड़ी ही दूरी पर उसका वो नारायण बेटा खेल रहा था। अजामिल की नजर पड़ी। भगवान सुखदेव लिखते हैं, राजन दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रं नारायणद्वयम् प्लावितेन स्वरोडोच्चैः राजुहावकुलेन्द्रियः। हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। पुत्र कहना भूल गया। क्या कहता है? नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। पुत्र नारायण तो नहीं आया। ये आवाज वैकुंठ में पहुंची और भगवान नारायण के दिव्य पार्षद आकर के प्रकट हो गए। यमदूतों में धक्का दिया और अजामिल को भगवान के पार्षदों ने घेर लिया। वो अजामिल के सामने भगवान के पार्षद कैसे खड़े हैं? अजामिल उनको देखते हैं कि सर्वे पद्म पद्मला साक्षात् पीत कौसेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसति पुष्करमालिना। शर्वे पद्म पला साक्षात्। भगवान के पार्षदों के चार चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। किरीटिनः कुंडलिनो, सुंदर सुंदर कानों में कुंडल है। पीत कौशेय वाससः, पीतांबर पहने हुए सभी। जैसी छवि भगवान नारायण की है वही छवि भगवान के दिव्य पार्षदों की है। यमदूत कहने लगे भगवान के पार्षदों से कि सुनिए, आप हमको यहां से दूर क्यों हटा रहे हो? ये अजामिल पापी है, हम इस पापी को पकड़ने के लिए आए हैं, इसको यमलोक ले जाना है। भगवान के पार्षद कहते हैं, कौन कहता है अजामिल पापी है? अजामिल एक धर्मात्मा है, अजामिल एक पुण्यात्मा है, ये पापी नहीं है। तुमने अभी अभी सुना नहीं? इसने अपनी अंतिम श्वास में नारायण को पुकारा है कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। ये नारायण कौन है? वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रूषुम्। बोले वेदों में साक्षात नारायण ही वेद है। वेदो नारायण साक्षात, जो वेदों में लिखा है वही मेरे नारायण ने कहा है। नारायण ही साक्षात वेद है और वेद ही साक्षात नारायण है। अभी अभी आपने हमसे कहा कि अजामिल वेदों के रास्ते पर नहीं चलता, शास्त्रों की नहीं मानता, पुराणों की नहीं सुनता।
तो वेद बनाए किसने हैं? जिसने वेद बनाए हैं, वेद बनाने वाले को जब ये अजामिल पुकारता है कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, इससे बड़ा धर्म और क्या हो? यधर्मस्तद्विपर्ययः, इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप इसे नरक में नहीं ले जा सकते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंतराम 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 कहे आवत अंतराम कहे आवत अंतराम कहे आवत जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। हम जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक तपस्याएं करते हैं, लेकिन अंतिम श्वास में भगवान का नाम आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन धन्य है अजामिल, संतों के एक क्षण की संगति से उसका संपूर्ण जीवन बदल गया और अंतिम समय में उसकी जिह्वा पर भगवान नारायण का नाम आया और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यम के दूतों के बंधनों से भगवान के पार्षदों ने अजामिल को मुक्त किया। भगवान के पार्षद यमदूतों से कहते हैं कि तुम जाओ अपने यमराज महाराज से पूछना कि धर्म क्या है। यमदूत दौड़े दौड़े यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने कहा कि तुम खाली हाथ आ गए, पापियों को पकड़ करके लेकर के नहीं आए। यमदूत कहते हैं महाराज हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि पृथ्वी पर पापी कौन है और धर्मात्मा कौन। पाप करते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनको पकड़ने जाते हैं ना जाने उनके कान में कौन व्यक्ति ऐसा है, ऐसा मंत्र फूंक देता है, उसके पाप दिखाई नहीं देते। हमको समझ में नहीं आ रहा है किसको पकड़ के लेके आवे और किसको छोड़ करके आवे। क्यों ऐसा क्या हो गया? यमदूत कहते हैं कि हम अजामिल पापी को पकड़ने के लिए गए और उसने आवाज लगाई नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। यमराज ने जब ये बात सुनी तुरंत यमराज दौड़े दौड़े आए, अपने यमदूतों का मुख बंद कर दिया। बोले इस नाम को यहां पर मत गाना, ये जो नाम है ना ये बड़ा प्रभावशाली नाम है। इस नाम को तुम यदि नरक में गाओगे तो नरक में जितने पापात्मा रह रहे हैं ना, यदि उन्होंने इस नाम को सुन लिया तो सुनने मात्र से उनकी मुक्ति हो जाएगी।